गुड इवनिंग व्यूअर्स, जीके स्टडी सर्कल में आज हम आपके साथ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ कुल्लू असेंबली कंस्टिट्यूंसी सिंस 1967 टू 2022 डिस्कस करने जा रहे हैं। 1967 में जो है लालचंद परार्थी LC परार्थी जो है वो परार्थी लालचंद परार्थी जी वो INC के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत करके विधानसभा में इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1972 में एक बार फिर से लालचंद परार्थी जी जो है इस विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ते हैं और वो कुंजलाल ठाकुर जी जो कि ठाकुर जी जो ऑल इंडिया जनसंघ के कैंडिडेट होते हैं उनको हरा करके विधानसभा में पहुंचते हैं। और लेकिन 1977 में एक बार फिर से KL ठाकुर जी कुंजलाल ठाकुर जी जो वो जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं और अपने निकटतम प्रतिनिधि राजकृष्ण गौड़ जी को हरा करके वो विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1982 में एक बार फिर से KL ठाकुर जी जो वो बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं बीजेपी कैंडिडेट में और वो RK गौड़ जी को हरा करके जो वो विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन 1985 में राजकृष्ण गौड़ जी जो है वो कांग्रेस INC का टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है वो चंद्रसेन ठाकुर जी को हरा करके विधानसभा में पहुंचते हैं। चंद्रसेन ठाकुर जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं। लेकिन 1990 में कुंजलाल ठाकुर जी को एक बार फिर से जो है बीजेपी का टिकट मिलता है। बीजेपी का वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी RK गौड़ जी को हरा करके जो वो विधानसभा में पहुंचते हैं। और 1993 में RK गौड़ जी रामकृष्ण गौड़ जी जो वो विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुंजलाल ठाकुर जी को हरा करके जो इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1998 में जो है चंद्रसेन ठाकुर जी जो है वो उनको बीजेपी का टिकट मिलता है। चंद्रसेन ठाकुर को जो बीजेपी का कैंडिडेट वो उनको जो है वो टिकट देती है और वो RK गौड़ जी को हरा करके जो विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन 2003 में राजकृष्ण गौड़ जी RK गौड़ जी जो एक बार फिर से जो है वो उनको कांग्रेस पार्टी जो अपना टिकट देती है और वो अपने निकटतम प्रतिनिधि जो यहाँ पर जो है 2003 के अंदर जो है गोविंद सिंह ठाकुर जो कि इंडिपेंडेंट रूप में जो इलेक्शन लड़ते हैं। गोविंद सिंह ठाकुर जी जो कुंजलाल ठाकुर जी के सुपुत्र हैं उनको जो इंडिपेंडेंट तौर पे इलेक्शन लड़ते हैं और वो सेकंड पोजीशन पे रहते हैं। और करण सिंह जी जो वो उनको बीजेपी का टिकट मिलता है वो थर्ड पोजीशन पे रहते हैं 2003 में। लेकिन 2007 में गोविंद सिंह ठाकुर जी जो वो उन्हें जो है बीजेपी अपना टिकट कैंडिडेट बनाती है और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी 2007 में धर्मवीर धामी जी जिन्हें बसपा का टिकट मिलता है BSP का टिकट मिलता है वो हरा करके जो विधानसभा पहुंचते हैं। और इस सीट में 2007 में जो है INC का कैंडिडेट थर्ड पोजीशन पर रहते हैं। RK गौड़ जी जो है वो थर्ड पोजीशन पर रहते हैं INC का कैंडिडेट। और उस तरह से 2012 में महेश्वर सिंह जी जो वो उन्हें वो HLP लोकहित पार्टी हिमाचल लोकहित पार्टी से जो इलेक्शन लड़ते हैं और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी 2012 के अंदर जो है वो जो इसमें कैंडिडेट है वो राम सिंह जी को जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको हरा करके थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन रहती है उनकी। लेकिन थर्ड पोजीशन में सुंदर सिंह ठाकुर जो है वो INC का कैंडिडेट है उनको थर्ड पोजीशन जो वो रहते हैं वो। लेकिन 2017 में सुंदर सिंह ठाकुर जी जो एक बार फिर से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो और इस से वो जो है महेश्वर सिंह जी को हरा करके जो बीजेपी का कैंडिडेट को जो टिकट मिलता है उनको हरा करके विधानसभा में पहुंचते हैं। और 2022 में एक बार फिर से सुंदर सिंह ठाकुर जी INC कैंडिडेट रूप से इलेक्शन लड़ते हैं और नरोत्तम सिंह जी को जो हरा करके जो बीजेपी के कैंडिडेट थे नरोत्तम सिंह जी बीजेपी के उनको हरा करके जो विधानसभा में पहुंचते हैं। और इसमें जो राम सिंह जी जो वो इंडिपेंडेंट तौर पर जो इलेक्शन लड़ते हैं वो थर्ड पोजीशन पे रहते हैं राम सिंह जी। और इस तरह से जो है कुल मिलाकर के जो कुल्लू विधानसभा एक बहुत प्रेस्टिजियस विधानसभा है। और इसमें जो लालचंद परार्थी जी जो 1967 और 72 में इलेक्शन जीते हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में संस्कृति एवं जो भाषा उसके जो मंत्री रहते हैं कल्चर एंड आर्ट के। और इसके अलावा कुंजलाल ठाकुर जी बागवानी मंत्री के रूप में जो कार्य किया उन्होंने। RK गौड़ जी वो जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्ट्री के भी रूप में काम किया। स्टेट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी रहे। और इस तरह से जो है और
गोविंद सिंह ठाकुर जी जो वो भी 2007 में यहाँ से जीते, महेश्वर सिंह जी 2012 में हिमाचल लोक हित पार्टी के रूप में यहाँ से जीते, और प्रेजेंट में जो है सुंदर सिंह ठाकुर जी जो 2017 और 2022 में जो है इन्होंने जो है इस सीट का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्यवाद।